Hey, hi friends, welcome to the new video. This is your mentor, your guide, प्रदीप ध्यानी. So guys, CA, CS, CMA की हम फाउंडेशन की क्या कर रहे थे, अपनी लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है ना. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आज हम जो नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट. सो गाइस, क्या होता है, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट. दोस्तों, जब वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये शुरू से ही वॉइड है, यानी अभी ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना. कई बार क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना, वो तो वैलिड होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जाकर हो सकता है कि वो वॉइड बन जाए. लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही अगर वॉइड है, यानी स्टार्टिंग से वो वॉइड है, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसे कौन कौन से काम को करने से वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाते हैं, आज के टॉपिक में वो पढ़ने जा रहे हैं हम. सबसे पहला, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट, जो उद्देश्य जो है ना, वो लॉफुल होना चाहिए. और जो आपस में लेन देन कर रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए, यानी कानून उसको लेन देन को मानता हो. ओके, ड्रग्स हो गया या बंदूक हो गई, ये चीजें क्या है, लॉ अनलॉफुल है, तो वो स्टार्टिंग से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट करना क्या बोला जाएगा, वर्ड एग्रीमेंट बोला जाएगा. फोरबिडन बाय लॉ. पहला पॉइंट, ऐसा काम जो लॉ यानी कानून ने अगर मना किया हुआ है, फिर भी वी आर डूइंग द सेम, यानी फिर भी अगर स्टिल वी आर डूइंग द सेम, हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं, तो उस काम के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो स्टार्टिंग से लेकर वॉइड होंगे, यानी शुरुआत से लेकर वो क्या होंगे, वॉइड होंगे. एक्ट forbidden by law are those which are punishable under any statute as well those prohibited by regulation. या तो उसको पनिशेबल किया गया है लॉ में, या फिर लॉ में उस काम को करने से मना किया हुआ है. और ऑर्डर मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कानून व्यवस्था में, यानी लॉ ने अगर किसी काम को करने से मना किया है, फिर भी अगर आप उस काम को करते हो तो वो स्टार्टिंग से वॉइड होगा. एग्जाम्पल, ए प्रोमिस टू ड्रॉप. ड्रॉप का मतलब छोड़ना. प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट विच ही इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड प्रोमिसेस बी टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन. द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. मैं समझाता हूँ बोलना क्या चाह रहे हैं. ए और बी, ठीक है, बी ने मान लिया कोई चोरी कर ली ए की, और ए ने, बी ने चोरी करी ए की, ए के किसी सामान की. तो ए ने फाइल कर दिया कोर्ट में केस, ठीक है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है. फिर बाद में बी और ए ने आपस में सटर पटर कर लिया, बी ने बोला हुआ कोर्ट वोट के क्या पंगे लेने, सेटल कर लेता हूं मैं ए से, और ए ने बिना कोर्ट के डिसीजन आए आपस में सेटलमेंट कर लिया, तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा. ये सेटलमेंट क्या है, माना नहीं जाएगा. अब अगर कोर्ट के पास डिसीजन जा चुका है, यानी कोर्ट ही डिसीजन लेगा, तो कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. कोई आपस में दोनों अभी इस चीज का कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते. ये स्टार्टिंग से ही क्या होगा, वैलिड होगा, ये अनलॉफुल है. क्योंकि अगर कोई केस अगर लॉ में चला जाता है, यानी कोर्ट में चला जाता है, तो फिर कोर्ट रिजॉल्व करेगी उसकी, या कोर्ट बोल देगी तुम लोग पहले आपस में 6 महीने और देख लो उसको, या कुछ होता है ना इस तरीके का. अगर वो कोर्ट बोले कि आप 1 महीने आपस में देख लीजिए, अगर आपस में सेटल हो सके, अगर कोर्ट ऐसा बोलती है, देन वो आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं. और बिना कोर्ट में पूछे इन लोगों ने इस केस में ये किया, तो ऐसा अलाउड नहीं होगा. ओके, आइए आगे देखते हैं. डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. अगर आप किसी लॉ को तोड़ते हो तो वो भी क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा. द टर्म लॉ इंक्लूड्स एनी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट और रूल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, जो हिंदू लॉज है, मुस्लिम लॉज है, और एनी अदर रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, जो भी इंडिया के कानून है, अगर आप किसी भी लॉ का अगर आप तोड़ते हो तो वो होगा आपका वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट इज इन वायलेशन ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है. फ्रॉडुलेंट यानी धोखा देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, ये स्टार्टिंग से वॉइड होगा. वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, यानी आपका जो उद्देश्य था कॉन्ट्रैक्ट करने का, या आप जो लेन देन कर रहे हो वो ही अनलॉफुल हो, और ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, या तो वो लॉस को मान्यता ना देता हो. ठीक है ना. कंसिडरेशन मैंने कहा ना, बंदूक बेच रहे हो या ड्रग्स, आप ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो, ड्रग्स के बीच का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो लॉ उसको परमिट नहीं देता. ओके, या आप फ्रॉड कर रहे हो तो. अब फ्रॉडुलेंट के लिए एग्जांपल क्या है, ए बी एंड सी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम of gain acquired or to be acquired by them for fraud. The agreement is void as its object is unlawful. यानी मैंने कहा ना कि आपस में फ्रॉड करके इन्होंने कोई प्रॉफिट जनरेट किया, और प्रॉफिट को आपस में बांटने का कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो स्टार्टिंग से ही वॉइड एग्रीमेंट होगा. कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, पहली बात तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट ही वॉइड होगा.
इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका पर्पस किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को छीनना है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है या उस व्यक्ति को पर्सनली अगर आपको परेशान करना अगर आपका पर्पस है तो वो स्टार्टिंग से वॉइड एग्रीमेंट होगा मित्रों। The journal term injury means criminal or wrongful harm where the object of agreement is to cause injury to the person or property of another। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका मकसद आपका उस पर्सन को नुकसान पहुंचाना है, चाहे उस पर्सन को पर्सनली नुकसान पहुंचाना है या उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना है, तो ये स्टार्टिंग से ही क्या बोला जाएगा आपको, वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। An agreement to print a book in violation of another copyright is void। आप किसी बड़े राइटर की बुक को दोबारा से कॉपी कर रहे हो तो कॉपीराइट होता है हर एक व्यक्ति का। अब बड़े बड़े राइटर का जैसे चेतन भगत की आप बुक को कॉपी करके बेच रहे हो तो अलाउड नहीं है। चेतन भगत कॉपीराइट ले रखे हैं, कुछ कुछ लिमिटेड ही लोग उसको बेच सकते हैं जिन्होंने कॉपीराइट के पेमेंट करी हुई है या रॉयल्टी ली हुई है, ठीक है। इमोरल और अपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसा काम करना जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आपने आतंकवादियों को किराए पर मकान दे दिया, आपने जो लोग गुंडे हैं उनको आपने किराए पर मकान दे दिया, तो समाज जो है वो अलाउड नहीं करेगा। तो उनके बीच जो आपस में रेंट एग्रीमेंट बना है वो वॉइड रेंट एग्रीमेंट होगा। ओके, ठीक है ना। कोई आतंकवादियों को दे दिया आपने, किसी गुंडों को दे दिया या फिर आपने ऐसे व्यवसायियों को दिया जिनका बनाना बम बारूद बनाना था, आपने उनको किराए पर दे दिया, तो ये सारे समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता, कानून इनको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज भी नहीं करता, कानून भी नहीं करता, इमोरल अनैतिक है और इपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, के खिलाफ है, तो ये स्टार्टिंग से वॉइड एग्रीमेंट हुआ। पार्शियल इलीगलिटी, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में है ना, हम क्या कर सकते हैं कि अभी आपको देखते हैं कि पार्शियल इलीगलिटी, मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ पार्ट जो है वो तो ठीक है, कुछ पार्ट में कमी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा मित्रों कि हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, अच्छे वाले हिस्से में और बुरे वाले हिस्से में। अगर बांट सकते हैं तो अच्छे वाला हिस्सा तो वैलिड होगा, जो बुरा वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा हिस्सा जो होगा वो वॉइड होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक पोर्शन जो है वो तो अच्छा है, वैलिड है, लेकिन कुछ पोर्शन वॉइड है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हम क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस एग्रीमेंट को हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर अलग कर सकते हैं तो जो वैलिड होगा वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर हम अलग जो पोर्शन सही वाला होगा वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, जो सही वाला पोर्शन नहीं होगा वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा मित्रों। आइए, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड, कुछ एग्रीमेंट है जिसको हमने एक्सप्रेसली बोल दिया कि ये वॉइड है, आपको देखना ही नहीं, आंख मूंद कर ये वॉइड है। एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, स्टार्टिंग से देखा था कोई भी इनकम्पिटेंट पार्टीज होती है, जो बताया था ना, जो ड्रंकर्ड हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, माइनर हो गया, हमने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखे हैं सारे लेक्चर अवेलेबल है, सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन के 100 मार्क का विद एमसीक्यू विद पास्ट ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉ के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉ और इकोनॉमिक्स। agreement with unlawful object or consideration, agreement with unlawful object or consideration, अगर किसी का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य अगर अनलॉफुल है और कंसिडरेशन है वो भी अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमने पढ़ा था ना, मिस्टेक पढ़ा था हमने, अगर दोनों ही मिस्टेक पर हैं तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट होगा स्टार्टिंग से ही। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, हमने ये लेक्चर पढ़ चुके हैं, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आप मतलब कि जो मैरिज मैरिज के जो एक्ट लिखे हुए हैं आप उन एक्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हो मैरिज के लिए, ट्रेड हो गया, लीगल प्रोसीडिंग्स हो गया, तो ये हो गया। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, जादू से किसी मृत व्यक्ति को जगा दूंगा, मरे हुए व्यक्ति को जगा दूंगा, आप कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है वो कर रहे हो आप। पानी और तेल में से तेल को अलग कर दूंगा, पानी को अलग कर दूंगा, कुछ इम्पॉसिबल काम के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड एग्रीमेंट है स्टार्टिंग से ही। लिखा हुआ ना एग्जांपल के लिए, एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक इज वॉइड, आप जादू से जादू जादू तो मतलब जादू है ही नहीं इस दुनिया में माना जाता है। एग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग, अगर किसी भी एग्रीमेंट का अनसर्टेन मीनिंग है तो वो वॉइड एब इनिशियो है स्टार्टिंग से ही, मीनिंग ही अगर अनसर्टेन है। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मान लीजिए कोई आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है किया आपने, अगर सेपरेबल है तो हम देखेंगे, अगर जो वैलिड वाला होगा वो तो लीगल पार्ट है तो वो वैलिड होगा, और इलीगल पार्ट जो होगा वो वॉइड होगा। अगर मान लीजिए अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रैक्ट इज एल्ड टुगेदर वॉइड, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड पार्ट है, एक मैं कह रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल पार्ट है और एक इलीगल पार्ट है,
अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कर सकते हैं लीगल और इलीगल में, तो लीगल पार्ट तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलीगल पार्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को मतलब वैलिड लीगल और इलीगल में आप सेपरेट नहीं कर सकते हो प्यारे मित्रों, तो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। होप आपको सही लग रहा होगा ये लेक्चर। कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है मित्रों वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। यानी आपने कोई एग्रीमेंट किया अनसर्टेन इवेंट के लिए, ये मतलब उसके होने या ना होने पर आपको हार या जीत होगी, तो वो मेरा वेजरिंग एग्रीमेंट यानी जुआ कह लीजिए, मान लीजिए होता है, और ये स्टार्टिंग से ही वॉइड एग्रीमेंट होता है। ओके, आप कोई अनसर्टेन इवेंट करते हो जिसका हार या जीत का पता आपको असंभव है, उसके लिए आप मतलब उसकी हारने या जीतने पर आपको या तो पैसा मिलेगा या आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, और वो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। नो पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, किसी को हार जीत पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोलेटरल ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, अगर उससे रिलेटेड कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शंस है जो वैलिड है वो फिर वैलिड ही होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट की? दी कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस अंडर अ वेजरिंग एग्रीमेंट टू पे और गेट मनी, यानी किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर आपको या तो पैसा मिलेगा, अगर आप जीत गए तो पैसा मिलेगा, हार गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। वो इवेंट है अनसर्टेन इवेंट। द मनी इज पेबल ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने या ना होने पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। द एग्रीमेंट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट, मैंने बोल दिया फ्यूचर होता है और अनसर्टेन होता है, आपकी हार होगी या जीत होगी अभी कोई पता नहीं है। वन पार्टी इज टू विन एंड अदर इज टू लूज, यानी किसी एक पार्टी की जीत होगी और किसी दूसरे पार्टी की हार होगी। नो पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट, किसी भी पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं है इवेंट के ऊपर। अब इसकी एक्सेप्शन है, शेयर्स इंडिया में अलाउड है, शेयर्स की डील करना। गेम्स ऑफ स्किल्स, ठीक है, अगर 1000 से उसका प्राइस ज्यादा नहीं है तो जो गेम्स ऑफ स्किल्स होती है, अपनी बुद्धि बल के जो गेम होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। टू कंट्रीब्यूशन टू द प्राइज वैल्यू ऑफ 500 और हायर टू द विनर ऑफ अ हॉर्स रेस, यानी 500 तक की जो वैल्यू हॉर्स रेस के जो होते हैं उनमें आप कर सकते हो, वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी वैलिड है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया हमारा, वो देख लेते हैं मित्रों, फिर एक बार रिवाइज करेंगे आज पढ़ा क्या हमने। वेजरिंग एग्रीमेंट आर वैलिड बट नॉट इलीगल, वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड, वेजरिंग एग्रीमेंट मेरे मित्रों वॉइड होते हैं लेकिन वो इलीगल नहीं होते हैं। इन महाराष्ट्र एंड गुजरात वेजरिंग एग्रीमेंट आर नॉट ओनली वॉइड बट इलीगल ऑल्सो। महाराष्ट्र और गुजरात में वैसे तो वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होने के साथ साथ मित्रों इलीगल भी हैं। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस आर जनरली वैलिड, ठीक है। म्यूचुअल इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नॉट टू एक्वायर और डिलीवर द कमोडिटीज, द अंडरटेकिंग और रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट इन प्राइसेस, यानी मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, हम ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं ना स्पेक्युलेटिव, कि प्राइस बढ़ेगा तो इतना मतलब इतना मुझे प्रॉफिट होगा और प्राइस कम हो गया तो इतना मुझे नुकसान होगा, इस तरीके की हम भविष्य की स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस आर वैलिड। ओके, mutual intention of contracting parties not to acquire or deliver the commodities allowed है, the undertaking or risk arising from the movement in prices। ओके, सो मित्रों अभी हम देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। वॉइड एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही वॉइड है यानी बेकार है, तो उनको हम बोलते हैं फोरबिडन बाय लॉ। पहला पॉइंट देखा हमने फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन बाय लॉ का मतलब कोई काम करने के लिए कानून ने मना किया है, फिर भी अगर आप उस काम को करते हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट होंगे। डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अगर आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं और आप जो एग्रीमेंट करते हैं वो सारे के सारे वॉइड होंगे। फ्रॉडुलेंट, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को पर्सनल ही अगर नुकसान पहुंचाना आपका पर्पस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। इंजरी टू द पर्सन, अगर आपका मकसद किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होंगे। ऐसे सारे एग्रीमेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होंगे। कुछ एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही जो है वो वॉइड है, जैसे एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज हो गया, एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हो गया, एग्रीमेंट मेड विदाउट म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो गया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग्स हो गया, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स हो गया। एग्जाम्पल हो गया एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, कोई इंपॉसिबल काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड होते हैं। मान लीजिए कोई अनलॉफुल काम किया हुआ है, अगर मान लीजिए अगर हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि वैलिड लीगल कौन सा पार्ट है और इलीगल पार्ट को अगर हम
तोड़ सकते हैं तो लीगल पार्ट वैलिड होगा, इलीगल पार्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर हम दोनों को तोड़ नहीं सकते, लीगल और इलीगल में तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं किसी एग्रीमेंट को, तो पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। उसके बाद हमने पढ़ा वेजरिंग एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा वेजरिंग एग्रीमेंट हमने पढ़ा, वेजरिंग एग्रीमेंट मान लीजिए आपको या तो पे करना है कोई अमाउंट या रिसीव करना है, किसी भी अनसर्टेन इवेंट के होने पर आपकी हार या जीत डिपेंड करेगी किसी अनसर्टेन इवेंट के होने पर, यानी उस अनसर्टेन इवेंट के होने पर आप जीत गए तो आपको पैसा मिलेगा, आप हार गए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, ये वॉइड होते हैं लेकिन इलीगल नहीं होते। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया के केवल दो स्टेट में ऐसी कंडीशन है। ओके, वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब बार बार बोल रहा हूं, आपको या तो पेमेंट मिलेगी या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी किसी अनसर्टेन इवेंट की। अगर आप जीत गए तो आपको पैसा मिलेगा, आप हार गए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये होते हैं हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट मित्रों। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन मित्रों, छोटा सा एक टॉपिक था। इसमें क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शंस आर जनरली वैलिड म्यूचुअल इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नेट टू एक्वायर और डिलीवर द कमोडिटीज। यानी प्राइस बढ़ने कम होने पर होता है, जैसे हम कहते हैं ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरीके का। मतलब आप ना कमोडिटीज को लेना या देना आपका पर्पस नहीं होता, बस जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसके कारण आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, लॉस या प्रॉफिट होता है आपको, किसी को प्रॉफिट दूसरे को नुकसान होगा ऑब्वियसली। So speculative transactions are generally valid. So guys, this is the we are ending the lectures. सारे लेक्चर देखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, सीएमए सीए सीएस पूरा 100 मार्क का विद पास्ट ईयर पेपर एमसीक्यू सब कुछ मैं कवर कराऊंगा। सीए सीएस सीएमए जिनका डिफरेंट टॉपिक है वो डिफरेंट टॉपिक भी मैं कवर कराऊंगा। नो नीड टू वरी मेरे गाइस। ओके, सो और जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं मित्रों वो देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट है कि नोट्स जो मेरे थे, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन नोट्स से मैंने आपको अपनी स्टडी करी थी। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है आप बने रहिएगा, पूरा 100 मार्क का लॉ का मैं कवर कराऊंगा, इकोनॉमिक्स भी मैं कवर करा रहा हूँ आपकी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर योरसेल्फ।